हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 11 बीज गणित प्रश्नावली 11.5 से क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, प्रत्येक समीकरण के सम्मुख कोष्ठकों में दिए मानों में से समीकरण का हल चुनिए। दर्शाइए कि अन्य मान समीकरण को संतुष्ट नहीं करते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पर समीकरण दिए गए हैं और इन समीकरण में जो चर हैं, जैसे कि ए बी सी डी ई एफ जी ची, ये क्या है, चर। इन चर के जो मान हैं हमें यहाँ ब्रैकेट्स में दिए गए हैं। हमें इन मानों को एक एक करके समीकरण में रखना है और देखना है कि किस मान को समीकरण में रखने पर समीकरण संतुष्ट होता है। वही मान जो है इस समीकरण का हल होगा। अब देखिए, समीकरण संतुष्ट कब होगा? जब मान को समीकरण में रखने पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए। तो ए पार्ट देखिए, हमें समीकरण दिया गया है 5m बराबर 60। अब इसमें चर क्या है? m। तो देखिए, यहाँ ब्रैकेट्स में हमें m के मान दिए गए हैं 10, 5, 12, 15। अब इन मानों को एक एक करके जो है हमें समीकरण में रखना है और देखना है किस मान को समीकरण में रखने पर समीकरण संतुष्ट होता है, यानी किसे इस समीकरण में रखने पर लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बराबर आ जाती है। सबसे पहले देखिए, मान क्या दिया गया है m का? 10। और देखिए, इन मानों को जो है हम लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे। ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे हम इन मानों को। सबसे पहले m का मान क्या दिया गया है? 10। तो यदि m बराबर 10 है तब 5m क्या होगा? तो देखिए, m के इस मान को हम कहाँ रख रहे हैं? लेफ्ट हैंड साइड पे। तो देखिए, m की जगह क्या रखेंगे? 10। 5m का मतलब क्या है? 5 गुणा m। तो 5 गुणा m की जगह क्या रखना है? 10। तो 5 गुणा 10, 5 को 10 से गुणा करेंगे, क्या आएगा? 50। तो देखिए, लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने पर क्या आ रहा है? 50। और राइट हैंड साइड पर क्या है? 60। तो देखिए, 50 जो है वो बराबर नहीं है 60 के। ये बराबर नहीं का निशान है, यानी लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आ रही है। तो देखिए, m के इस मान से ये समीकरण संतुष्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। अब m का मान क्या रखेंगे? 5। तो यदि m बराबर 5 है तब 5m क्या होगा? तो देखिए, m की जगह क्या रखना है? 5 रखना है। तो 5m यानी 5 गुणा m। 5 गुणा m की जगह क्या रखेंगे? 5। तो 5 गुणा 5, 25। तो देखिए, लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने पर क्या आ रहा है? 25 आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने पर 25 आ रहा है और राइट हैंड साइड पर क्या है? 60। तो देखिए, 25 बराबर नहीं है 60 के, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आ रही। तो m के इस मान से समीकरण संतुष्ट नहीं हो रहा। अब m का मान क्या रखेंगे? 12। यदि m बराबर 12 है तब 5m क्या आएगा? तो देखिए, m की जगह क्या रखेंगे? 12। 5m यानी 5 गुणा m। गुणा m, m की जगह क्या रखेंगे? 12। तो 5 को 12 से गुणा करा, क्या आया? 60। तो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने पर आ रहा है 60 और राइट हैंड साइड पर भी क्या है? 60। तो देखिए, 60 बराबर है 60 के, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड से। तो m के इस मान से ये समीकरण संतुष्ट हो रहा है। अब m का मान क्या रखेंगे? 15। तो यदि m बराबर 15 है तब 5m क्या आएगा? तो देखिए, m की जगह क्या रखना है हमें? 15। 5m यानी 5 गुणा m। गुणा m, m की जगह क्या रखना है? 15। तो 5 को 15 से गुणा करा, कितना आया? 75। तो देखिए, लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने पर 75 आ रहा है और राइट हैंड साइड पर क्या है? 60। तो देखिए, लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के, यानी 75 बराबर नहीं है 60 के। तो देखिए, m के इस मान से ये समीकरण संतुष्ट नहीं हो रहा है। तो m के किस मान से समीकरण संतुष्ट हो रहा है? देखिए, m बराबर 12। जब m का हम ये मान समीकरण में रख रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है, यानी समीकरण संतुष्ट हो रहा है। तो m बराबर 12 ये समीकरण का हल है। जिस मान से समीकरण संतुष्ट हो जाएगा वही समीकरण का हल होगा। तो m बराबर 12 जो है समीकरण का हल है। तो इसीलिए समीकरण का हल क्या है? m बराबर 12। अब बी पार्ट देखिए, समीकरण दिया गया है n+12 बराबर 20। अब यहाँ पर चर क्या है? n। और n के लिए हमें यहाँ ब्रैकेट में मान दिए गए हैं 12, 8, 20, 0। अब इन मानों को एक एक करके समीकरण में रखेंगे और देखेंगे किस मान को रखने पर समीकरण संतुष्ट हो रहा है, यानी किस मान को समीकरण में रखने पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है। इन मानों को हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? n+12। तो सबसे पहले n का मान क्या है? 12। तो इसे लेफ्ट हैंड साइड पर रखेंगे तो देखेंगे, यदि n बराबर 12 है तब n+12। तो जब n 12 है तब n+12 क्या आएगा? यानी तब लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने पर क्या आएगा? तो देखिए, n की जगह क्या रखेंगे? 12। तो n की जगह हमने रखा है यहाँ 12, फिर +12। 12 + 12 क्या आएगा? 24। तो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने पर 24 आ रहा है और राइट हैंड साइड पर क्या है? 20। तो देखिए, 24 बराबर नहीं है 20 के, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। तो देखिए, इस मान से समीकरण संतुष्ट नहीं हो रहा। अब n का मान रखेंगे 8। यदि n बराबर 8 है तब n+12 क्या आएगा? अब n की जगह क्या रखेंगे? 8। तो 8 फिर +12, 8 + 12 20। 8 + 12 20, 8 + 12 20, 8 + 12 20, 8 + 12 20, 8 + 12 20, 8 + 12 20, 8 + 12 20, 8 + 12 20, 8 + 12 20, 8 + 12 20, 8 + 12 20, 8 + 12 20, 8 + 12 20, 8 + 12 20, 8 + 12 20, 8 + 12 20, 8 + 12 20, 8 + 12 20, 8 + 12 20, 8 + 12 20, 8 + 12 20, 8 + 12 20, 8 + 12 20, 8 + 12 20, 8 + 12 20, 8 + 12 20, 8 + 12 20, 8 + 12 20, 8 + 12 20, 8 + 12 20, 8 + 12 20, 8 + 12 20, 8 + 12 20, 8 + 12 20, 8 + 12 20, 8 + 12 20, 8 + 12 20,
तो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने पर 20 आया और राइट हैंड साइड पर भी क्या है 20। तो देखिए 20 बराबर है 20 के, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। तो इस मान से समीकरण संतुष्ट हो रहा है। अब n का मान हम रखेंगे 20। यदि n बराबर 20 है तब n प्लस 12 क्या आएगा। अब n की जगह क्या रखेंगे 20, फिर प्लस 12, 20 प्लस 12 क्या आएगा 32। तो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने पर 32 आ रहा है और राइट हैंड साइड पर क्या है 20। तो देखिए 32 जो है वो बराबर नहीं है 20 के, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। तो n के इस मान से समीकरण संतुष्ट नहीं हो रहा। अब n का मान 0 रखेंगे। यदि n बराबर 0 है तब n प्लस 12 क्या आएगा। तो n की जगह क्या रखना है हमें 0, फिर प्लस 12, 0 प्लस 12 इज इक्वल टू 12। तो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने पर 12 है और राइट हैंड साइड पर क्या है 20। तो देखिए 12 इज़ नॉट इक्वल टू 20, यानी 12 बराबर नहीं है 20 के। तो समीकरण में देखिए लेफ्ट हैंड साइड जो राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आ रही है। तो n के इस मान से ये समीकरण संतुष्ट नहीं हो रहा। तो देखिए n के किस मान से समीकरण संतुष्ट हो रहा है, यानी n के किस मान को यहाँ समीकरण पे रखने पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है। देखिए n बराबर 8। जब हम इस मान को समीकरण में रख रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है। तो यानी समीकरण का हल क्या है n बराबर 8। तो इसीलिए समीकरण का हल n बराबर 8 है। अब सी पार्ट देखिए, समीकरण दिया गया है p माइनस 5 बराबर 5। अब यहाँ पर चर क्या है p, और यहाँ ब्रैकेट में जो हमें p के लिए मान दिए गए हैं 0, 10, 5 और -5। अब इन मानों को एक एक करके समीकरण में रखना है और देखना है किस मान को समीकरण में रखने पर समीकरण संतुष्ट होता है, यानी किस मान को इस समीकरण में रखने पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आती है, वही मान जो इस समीकरण का हल होगा। तो देखिए इन मानों को हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर रखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है p माइनस 5। तो सबसे पहले p का मान क्या है 0। तो यदि p बराबर 0 है तब p माइनस 5 क्या होगा। तो देखिए p की जगह क्या रखेंगे 0, फिर -5। तो देखिए 0 में से 5 माइनस करेंगे क्या आएगा -5। ठीक है, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने पर -5 आ रहा है और राइट हैंड साइड पर क्या है 5। तो देखिए -5 जो है बराबर नहीं है 5 के, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आ रही है। तो p के इस मान से ये समीकरण संतुष्ट नहीं हो रहा। अब p का मान क्या रखेंगे 10। तो यदि p बराबर 10 है तब p माइनस 5 क्या होगा। तो p की जगह क्या रखना है हमें 10 माइनस 5। तो देखिए 10 में से 5 माइनस करेंगे क्या आएगा 5। तो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने पर 5 आ रहा है और राइट हैंड साइड पर भी क्या है 5। तो देखिए 5 बराबर है 5 के, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है। तो p के इस मान से ये समीकरण संतुष्ट हो रहा है। अब p का मान क्या रखेंगे 5। यदि p बराबर 5 है तब p माइनस 5 क्या आएगा। तो देखिए p की जगह क्या रखना है हमें 5, फिर -5। 5 में से 5 माइनस करेंगे क्या आएगा 0। तो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने पर 0 आ रहा है और राइट हैंड साइड पर क्या है 5। तो देखिए 0 बराबर नहीं है 5 के, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आ रही है। तो p के इस मान से ये समीकरण संतुष्ट नहीं होगा। p का मान क्या रखेंगे -5। यदि p बराबर -5 है तब p -5 क्या आएगा। तो p की जगह क्या रखना है हमें -5, फिर -5। अब देखिए दोनों जो है माइनस के, जब दोनों माइनस के हो तो प्लस करते हैं और साइन जो है माइनस का आता है। तो 5 + 5 10 और साइन जो है वो माइनस का आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने पर -10 आ रहा है। ठीक है, और राइट हैंड साइड पर क्या है 5। तो देखिए -10 जो है वो बराबर नहीं है 5 के। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आ रही है। तो p के इस मान से समीकरण संतुष्ट नहीं हो रहा। तो देखिए p के किस मान से समीकरण संतुष्ट हो रहा है, p बराबर 10। इस मान से ये समीकरण संतुष्ट हो रहा है क्योंकि इस पे रखने पर जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है। तो p बराबर 10 जो है इस समीकरण का हल है। तो देखिए इसीलिए समीकरण का हल p बराबर 10 है। अब डी पार्ट देखिए, समीकरण दिया गया है q/2 बराबर 7। अब यहाँ पर चर क्या है q, और q के लिए यहाँ पर हमें मान दिए गए हैं 7, 2, 10, 14। अब इन मानों को एक एक करके समीकरण में रखना है और देखना है किस मान को इस समीकरण में रखने पर समीकरण संतुष्ट होता है, यानी किस मान से जो है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाती है, वही समीकरण का हल होगा। और इन मानों को हमें लेफ्ट हैंड साइड पर रखना है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है q/2। तो देखिए मान क्या दिया गया सबसे पहले q का 7। तो यदि q बराबर 7 है तब q/2 क्या आएगा। तो देखिए q की जगह क्या रखना है 7। तो 7 और बटे में क्या है 2। तो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने पर 7/2 आ रहा है और राइट हैंड साइड पर क्या है 7। तो देखिए 7/2 बराबर नहीं है 7 के, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आ रही। तो q के इस मान से समीकरण संतुष्ट नहीं हो रहा। अब q का मान हम रखेंगे 2। तो यदि q बराबर 2 है तब q/2 क्या आएगा। तो देखिए q की जगह क्या रखना है 2 और बटे में क्या है 2। देखिए 2 एकम 2, 2 एकम 2 क्या आया 1। तो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने पर क्या आ रहा है 1।
ठीक है, और राइट हैंड साइड पर क्या है 7। तो देखिए 1 बराबर नहीं है 7 के, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आ रही है। तो क्यू के इस मान से समीकरण संतुष्ट नहीं हो रहा। अब क्यू का मान हम रखेंगे 10। यदि क्यू बराबर 10 है तब क्यू बटे 2 क्या आएगा। तो देखिए क्यू की जगह क्या रखना है 10 और बटे में क्या है 2। देखिए 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने पर क्या आ रहा है 5 और राइट हैंड साइड पर क्या है 7। तो 5 जो है बराबर नहीं है 7 के, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आ रही है। तो क्यू के इस मान से भी समीकरण संतुष्ट नहीं हो रहा। अब क्यू का मान हम रखेंगे 14। यदि क्यू बराबर 14 है तब क्यू बटे 2 क्या आएगा। तो क्यू की जगह हमने क्या रखना है 14, तो 14 बटे 2। तो देखिए 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, तो क्या आया 7। तो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने पर क्या आ रहा है 7 और राइट हैंड साइड पर भी क्या है 7। तो देखिए 7 बराबर है 7 के, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रही। तो क्यू के इस मान से ये समीकरण संतुष्ट हो रहा है। तो क्यू बराबर 14 जो है इस समीकरण का हल है। तो इसीलिए समीकरण का हल क्यू बराबर 14 है। अब ई पार्ट देखिए, समीकरण दिया गया है r-4 बराबर 0। अब यहाँ पर चर क्या है r, और r का मान हमें यहाँ ब्रैकेट में दिए गए हैं 4 -4 8 और 0। अब इन मानों को एक एक करके समीकरण में रखेंगे और देखेंगे किस मान से समीकरण संतुष्ट हो रहा है, यानी किस मान को इस समीकरण में रखने पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है, वही मान इस समीकरण का हल होगा। तो सबसे पहले r का मान क्या है 4, ये रखेंगे और हमें इसे कहाँ रखना है लेफ्ट हैंड साइड पर रखना है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है r-4। तो यदि r बराबर 4 है तब r-4 किसके बराबर होगा। r की जगह क्या रखना है हमें 4, तो 4 -4। तो देखिए 4 में से 4 माइनस करेंगे क्या आएगा 0। तो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने पर 0 आ रहा है और राइट हैंड साइड पर भी क्या है 0। तो देखिए 0 बराबर है 0 के, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है। तो इस मान से जो है समीकरण संतुष्ट हो रहा है। अब r का मान क्या रखेंगे -4। तो यदि r बराबर -4 है तब r-4 क्या आएगा। तो r की जगह क्या रखना है हमें -4 फिर -4। तो देखिए दोनों माइनस के हैं, जब दोनों माइनस के हो तो प्लस करते हैं और निशान माइनस का आता है। तो देखिए 4 + 4 8 और निशान माइनस का आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने पर -8 आ रहा है और राइट हैंड साइड पर क्या है 0। तो देखिए -8 जो है बराबर नहीं है 0 के, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आ रही। तो इस मान से समीकरण संतुष्ट नहीं हो रहा। अब r का मान क्या रखेंगे 8। यदि r बराबर 8 है तब r-4 क्या आएगा। तो r की जगह हमने क्या रखना है 8। तो 8 -4, 8 में से 4 माइनस करें क्या आएगा 4। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने पर 4 आ रहा है और राइट हैंड साइड पर क्या है 0। तो देखिए 4 बराबर नहीं है 0 की, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आ रही है। तो r के इस मान से समीकरण संतुष्ट नहीं हो रहा। अब r का मान हम रखेंगे 0। यदि r बराबर 0 है तब r-4 क्या आएगा। तो देखिए r की जगह हमने क्या रखना है 0। तो 0 -4, तो 0 में से 4 माइनस करेंगे क्या आएगा -4। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने पर आ रहा है -4 और राइट हैंड साइड पर क्या है 0। तो देखिए -4 बराबर नहीं है 0 के, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आ रही है। तो r किस मान से समीकरण संतुष्ट नहीं हो रहा। तो देखिए r के किस मान से समीकरण संतुष्ट हो रहा है, r बराबर 4। जब हम इस मान को समीकरण में रख रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है। तो समीकरण का हल क्या है r बराबर 4। तो इसीलिए समीकरण का हल r बराबर 4 है। अब f पार्ट देखिए, समीकरण दिया गया x + 4 बराबर 2। अब इसमें चर क्या है x, और यहाँ ब्रैकेट्स में हमें x के लिए मान दिए गए हैं -2 0 2 और 4। अब इन मानों को एक एक करके इस समीकरण में रखेंगे और देखेंगे किस मान से ये समीकरण संतुष्ट हो रहा है, यानी किस मान को इस समीकरण में रखने पर लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है, वही मान इस समीकरण का हल होगा। तो सबसे पहले जो है x का मान क्या है -2। अब इन मानों को हमें लेफ्ट हैंड साइड में रखना है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है x + 4। तो सबसे पहले क्या है x का मान -2। तो यदि x बराबर -2 है तब x + 4 क्या आएगा। तो देखिए x की जगह क्या रखना है -2 फिर +4। तो देखिए एक माइनस का एक प्लस का, जब एक माइनस का और एक प्लस का तो माइनस करते तो देखिए 4 में से 2 माइनस करेंगे क्या आएगा 2, और निशान जो है बड़ी संख्या के साथ जो हो वही आता है। बड़ी संख्या क्या है 4, 4 के साथ प्लस का निशान है तो 2 भी प्लस का आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने पर 2 आ रहा है और राइट हैंड साइड पर भी क्या है 2। तो देखिए 2 बराबर है 2 के, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है, यानी इस मान से ये समीकरण संतुष्ट हो रहा है। अब x का मान क्या रखेंगे 0। यदि x बराबर 0 है तब x + 4 क्या आएगा। तो देखिए x की जगह क्या रखना है हमें 0 फिर +4, 0 + 4 क्या आएगा 4। तो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने पर 4 आ रहा है और राइट हैंड साइड पर क्या है 2। तो देखिए 4 बराबर नहीं है 2 के, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आ रही है। तो इस मान से ये समीकरण संतुष्ट नहीं हो रहा है। अब x का मान रखेंगे 2। यदि x बराबर 2 है तब x + 4 क्या आएगा। तो देखिए x की जगह क्या रखना है हमें 2 + 4। तो देखिए 2 + 4 क्या आएगा 6।
तो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने पर क्या आ रहा है 6 और राइट हैंड साइड पर क्या है 2। तो देखिए 6 बराबर नहीं है 2 के, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आ रही है। तो इस मान से ये समीकरण संतुष्ट नहीं हो रहा। अब x का मान क्या रखेंगे 4। यदि x बराबर 4 है तब x + 4 क्या आएगा, तो देखिए x की जगह क्या रखना है हमें 4, तो 4 + 4 = 8। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने पर क्या आया 8 और राइट हैंड साइड पर क्या है 2। तो देखिए 8 बराबर नहीं है 2 के, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आ रही है। तो x के इस मान से ये समीकरण संतुष्ट नहीं हो रहा। तो देखिए x के किस मान से ये समीकरण संतुष्ट हो रहा है, x बराबर -2। इस मान को जब हम समीकरण में रख रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है, यानी इस मान से ये समीकरण संतुष्ट हो रहा है। तो समीकरण का हल क्या है, x बराबर -2। तो इसीलिए समीकरण का हल x बराबर -2 है। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।